कि दोस्तों आप सभी का नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया पर और मैं आप सभी का आदर, आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। और मैं यहाँ पर आप सभी को मैंने लिखा हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, जैसा कि देख पा रहे होंगे 1820 से 1903। ये मैं केवल फैक्ट आपको बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि डिटेल्ड आप लोगों ने, सभी लोगों ने इसके बारे में स्टडी की हुई है और सभी जानते हैं। और मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप सभी को कम से कम इसके कुछ जो फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम के पीरियड पूछे जाते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास है कि आप सभी को इसके बारे में कुछ न कुछ बताएं इस चैनल के माध्यम से। और हमारा ये चैनल का जो मेन संचालन है वो श्रवण कुमार जी के द्वारा संचालित किया जाता है। और मैं यह आशा व्यक्त करता हूं कि आप सभी इस चैनल के माध्यम से पर डे कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता होगा। हमारे गांव या दूर दराज के जो भी ग्रामीण परिवेश में हमारे लोग रहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनके लिए खास करके तो ये जरूर होगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए मैंने यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर को लिखा है। उनका जन्म जो है 1820 से 1903 के में हुआ था। इंग्लैंड के डरम्बी नामक एक शहर है, ब्रिटिश जिसको बोला जाता है, पहले हुआ करता था। और एक राइटर थे, एक हक्सले महोदय ने स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा हुआ है। और एक पुस्तक है डार्विन की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में, जो कि पुस्तक डार्विन की है। और यहाँ पर डार्विन से प्रभावित होकर स्पेंसर जो है उनकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और योग्यतम की उत्तरजीविता जिसको कहते हैं, और अस्तित्व के लिए संघर्ष, इन सारी चीजों को बताया हुआ है। तो संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया है। सामाजिक उद्विकास, सामाजिक संरचना, प्रकार, ये सभी टर्म्स जो हैं ये स्पेंसर जो है अपने इस यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें ये व्यक्त करता है। और स्पेंसर की कुछ महत्वपूर्ण बुकें हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर मेंशन भी किया हूँ। इम्पोर्टेंट जो बुक है, सोशल स्टैटिक्स 1851 में है, और सिंथेटिक फिलॉसफी 1858 में है, फर्स्ट प्रिंसिपल 1863 में है, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो है ये 1876 में है, और कभी कभी 77 भी दे दिया जाता है, लेकिन जहां तक ये है 1876 में ही आप करेंगे। और डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, द पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन, ये पुस्तक इनकी कुछ महत्वपूर्ण है। एक द मैन वर्सेज स्टेट है स्पेंसर की पुस्तक, 1884 में है ये, आप इसको नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं। द मैन वर्सेज स्टेट, द मैन वर्सेज स्टेट, ये 1884 में ये पुस्तक स्पेंसर की है। और एक चीज कहता है स्पेंसर, थोड़ा ये कभी कभी जो मैंने यहाँ पर लिखा है आपको, ये पूछ लेता है कि इसमें जो मैटर की बात करता है स्पेंसर, पदार्थ की बात करता है, उनका सिमेटिक सिस्टम क्या होगा। इनडिफिनिट से डिफिनिट, इनकोहेरेंट से कोहेरेंट, होमोजेनिटी से हेटेरोजेनिटी। ये कभी कभी हिंदी में इसके बड़े कठिन शब्द आ जाते हैं जो कि एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो आप सब इसका यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यह किस माध्यम से चल रहा है। इनडिफिनिट से यानी अनिश्चित से निश्चित, इनकोहेरेंट से कोहेरेंट यानी असंबंध से संबंध, होमोजेनिटी से हेटेरोजेनिटी यानी विजातीयता से सजातीयता की तरफ, ये आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन इसका याद रखेंगे, इनडिफिनिट से डिफिनिट, इनकोहेरेंट से कोहेरेंट, होमोजेनिटी से हेटेरोजेनिटी, ये इसको करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में ही आपके अधिसावयवी सादृश्यता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। एक बात याद रखिएगा, अगर सोशल एनालॉजी टर्म्स की बात आ जाए, यहां पर सोशल एनालॉजी एनालॉजी की बात आ जाए तो आप स्पेंसर को ही यहां पर टिक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सामाजिक सादृश्यता की बात की जो है वो करता है। और इसमें
एक चीज ये भी है, थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा यहाँ पर, बोला कभी कभी रेखी में पूछ लेता है, सामाजिक परिवर्तन में, रेखी परिवर्तन में कौन कौन से आएंगे, तो कांट, स्पेंसर, मार्क्स, वेबलन, ये सभी आपके रेखी सिद्धांत के रूप में आएंगे सामाजिक परिवर्तन में। ठीक, अगर ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनमें से सामाजिक परिवर्तन के रेखी सिद्धांत में किन किन विचारक या कौन कौन से विचारक आएंगे, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लगा देंगे, कांट हो गया, स्पेंसर हो गया, मार्क्स हो गया, वेबलन हो गया, ये सभी आपके आएंगे रेखी सिद्धांत में। सामाजिक उद्विकास यानी कि मेंशन तो मैंने यहाँ पर नहीं किया है आपका लेकिन लिख देता हूं, सोशल इवोल्यूशन, सोशल इवोल्यूशन की बात जो है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में करता है स्पेंसर। ठीक है, यह फर्स्ट प्रिंसिपल में करता है, 1862 में ये पुस्तक आई थी आपकी जो है, इसमें ये करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह जाए या कोई भी त्रुटियां हो जाती हैं तो कमेंट में आप उसको बता सकते हैं कि सर ये चीजें यहाँ पर आप या गलत हो गया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है सभी चीजों के लिए। तो मैं इसमें मानता हूं कि कोई भी त्रुटियां होती हैं तो इसको, गलती को स्वीकार करने में हमें कोई हेजिटेशन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। हमारे सभी भाई बहन, सभी मेरे मित्र हैं, ये जो भी इस क्लास को देखते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमसे सभी सीनियर होंगे, जूनियर होंगे, जितने भी हैं, तो यहाँ पर कोई भी त्रुटियां होती हैं, ये एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब का है जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इन सारी चीज़ों को मतलब बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, इससे अपने इंटरनल नॉलेज को भी बिल्ड करता हूँ और आपके भी को भी थोड़ा उत्साहित करता हूँ इस माध्यम से कि आप भी कुछ कम से कम कुछ बेहतर कर सकें। अगर मेरे इस पढ़ाने यानी कि इस जो पढ़ाया हूँ इससे एक दो क्वेश्चन भी अगर आपका नेट 11 पे रुकता है, अगर आप पास होते हैं, मैं मानूंगा कि मेरा पढ़ाना सफल है या सफल हुआ। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको उस तरीके से ही बता देता हूँ, थोड़ा जो मेंशन नहीं किया है उसको भी बता देते हैं इसमें। ठीक, अब कभी कभी ये पूछ लेता है, सामाजिक उद्विकास के आधार पे जो है कितनी अवस्थाएं बताई हैं। सामाजिक, ध्यान रखिएगा, सामाजिक एकीकरण के आधार पर स्पेंसर ने समाज में उद्विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। किस आधार पर, अगर पूछे कि स्पेंसर ने किस आधार पर समाज उद्विकास की अवस्थाएं बताई है, तो सामाजिक एकीकरण के आधार पर बताई हुई हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लासेस बहुत डिटेल्स में नहीं होंगी, जो भी होंगी फैक्ट के आधार पे होंगी और बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं होंगी। ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं या जो आप जान नहीं रहे हैं, तो मेरा मानना है कि बहुत डिटेल्स में इसको नहीं बताएंगे, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा एक क्लास को मेंटेन करने में। अगर मैं इसके अवस्था के बात में अभी बात करूंगा तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड मिलिटेंट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और मिलिटेंट सोसाइटी अभी कम से कम काफी समय खींच लेगा ये। तो इस आधार पर सीधे सीधे बता देता हूं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये पैटर्न जो है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, दोनों है। केवल आपको ये बता देना है कि इसका ये सही है, टिक कर देना है सीधे सीधे और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, ये आप करेंगे यहाँ पर, सीधे सीधे मैं बताने का प्रयास इसलिए किया हूं। तो सामाजिक एकीकरण के आधार पर, ठीक, दिखाई दे रहा है कि नहीं इधर, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण के आधार पर सामाजिक उद्विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं स्पेंसर ने। ठीक, तो यहां पर जो है अभी इसको डस्ट करके मैं जो है और लिख के बताता हूं आपको जो है। जहां से मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक्साइट हो जाता हूं आप सब लोग को
लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और फिर मैं दूसरा मतलब इस पर लिखता हूँ, ये सीधे सीधे जान लीजिएगा। सामाजिक एकीकरण के आधार पर सामाजिक उद्विकास की 2 अवस्थाओं की बात स्पेंसर करता है। सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा था एक बार जो है आपके पीजीटी में जो है कि किस आधार पर सामाजिक उद्विकास की बात स्पेंसर करता है। ठीक, तो यहाँ पर सीधे सीधे आप ये करिएगा, सामाजिक एकीकरण के आधार पर सामाजिक उद्विकास की 2 अवस्थाओं के बारे में बताता है। ये जो है, एक हो गया आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी और एक हो गया आपका मिलिटेंट सोसाइटी। ये 2 बात ये करता है स्पेंसर। ठीक, सीधे सीधे आप लगाएंगे। यहां पर सामाजिक एकीकरण, इसको याद रखेंगे आप, किसकी बात करता है? सामाजिक उद्विकास की बात करता है। किस आधार पर करता है? सामाजिक एकीकरण के आधार पर सामाजिक उद्विकास की 2 अवस्थाओं के बारे में स्पेंसर बात करता है। कौन कौन सी 2 अवस्थाएं? इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मिलिटेंट सोसाइटी। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से आप काम चला दीजिएगा और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक, और इसी में एक होता है ग्रेगरियन टेंडेंसी की बात करता है। ठीक है, ग्रेगरियन टेंडेंसी, इसकी हिंदी होती है समूहशीलता। समूहशीलता। ठीक है, ये आपका समूहशीलता, व्यक्ति के समूह में रहने को क्या कहते हैं? ग्रेगरियन टेंडेंसी कहते हैं। ग्रेगरियन टेंडेंसी कहते हैं समूहशीलता, यानी कि व्यक्ति के समूह में रहने को ही क्या कहते हैं? ग्रेगरियन टेंडेंसी कहते हैं। स्पेंसर अपने संगठनों के श्रेणी के आधार पर सरल से समृद्ध विभिन्न स्तरों की ओर क्रियाशील होते हैं। ठीक, सिंपल, मिक्स, डबल मिक्स, ट्रिपल मिक्स, ये उनके क्या है? सोसाइटी की बात है। किस आधार पर करते हैं? सरल से सम्मिलित मिश्रित विभिन्न स्तरों की ओर करते हैं। क्योंकि मैं ज्यादा यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और यह वीडियो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इसके बाद ये पार्ट 1 है और आपका इसके बाद पार्ट 2 करेंगे। ये पार्ट 1 है, ठीक है, जो है पार्ट 1 ही है, इसमें मैंने लिख दिया हूं। अब इसके आगे जो रहेगा तो मैं इसको मेंशन करूं, क्योंकि कोई भी कंटेंट होता है उसके फैक्ट या निचोड़ को आपको देने के लिए कम से कम जो स्टडी है वो जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप उसके मूल स्रोत को आप यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे कि क्या है, कौन सी चीज की मेन है, कौन सी चीज का नहीं मेन इंपॉर्टेंट है। तो ठीक, आज के लिए इतना ही मित्रों। और आप सभी को हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। नमस्कार आप सभी को।